गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेड किया था। तो बैंक निफ्टी में हमने पुट साइड पर एक ट्रेड लिया था और निफ्टी में कॉल साइड में। तो दोनों ही ट्रेड सक्सेसफुली गया आज के दिन में। तो दोनों ट्रेड को भी डिस्कस करेंगे आपके साथ ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है। अब अगर आपने मेरा जो लास्ट एनालिसिस वीडियो है उसको देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको एक लेवल बताया था 17,620 का, राइट, जो कि इस एरिया से हमने निकाला था। अब ये जो भी स्विंग है इस स्विंग को हमने लिया था, राइट। और मैंने आपको बोला था कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है निफ्टी को तो सबसे पहले तो इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं ये 17,670 या 73 को एक बार हिट करने के लिए जा सकता है। तो आज के ओपनिंग को अगर आप देखोगे इस रेजिस्टेंस के हिसाब से तो इसने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिया और स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देकर ऊपर ही ट्रेड करने लगा था। बट हमने इस एरिया पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया था निफ्टी में, हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। सो इसका रीज़न क्या है मैं आपको वो एक बार दिखाता हूँ। चलिए 3 मिनट चार्ट पर कि स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद हमने इसको क्यों ट्रेड नहीं किया। ओके, सो आप देखोगे तो इसका ओपनिंग स्ट्रॉन्ग था और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था इस लेवल के ऊपर, फिर भी हमने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पर कोई भी बाई साइड में ट्रेड नहीं किया था। तो इसका रीज़न यह है, देखिएगा, सबसे पहला तो मेरा आज के दिन में जो एक थिंकिंग था, हाइपो था कि आज एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए नीचे के साइड में, राइट। और जब मैंने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ, ऊपर ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी को जब हमने देखा कि बैंक निफ्टी अपना जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 41,100 इसके ऊपर ओपन हुआ था बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, ये अंदर आके क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक वीक इंडिकेशन दे रहा है। अब अगर ये गिर रहा है, वीक इंडिकेशन दे रहा है, अगर ये गिरता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं निफ्टी को थोड़ा बहुत ये यहाँ पर ट्रेड करवा के ये भी नीचे गिर जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मेरा ऐसे भी एक जो माइंडसेट था वो डाउन साइड के लिए था और मुझे इसमें एक दिख रहा था कि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है और एक फॉर्मेशन भी यहाँ पर बन रहा है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबली ट्रेड करने के लिए भी रेडी था, राइट। तो और एक चीज़ मैंने क्या देखा था मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी को आपने देखा कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आ गया। और निफ्टी में आप देखोगे कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसका जो हाई है, अब अगर हाई को मार्क करोगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस जब आज ओपन हुआ अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, इसने सबसे पहले जाके अपने लास्ट डे का हाई को हिट किया और हिट करके इसके ऊपर नहीं जा पाया। फिर से नेक्स्ट कैंडल को भी अगर आप देखोगे वो भी अपने हाई को हिट करके नीचे आके क्लोज हो गया। फिर प्राइस यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन किया, प्राइस फिर से एक बार कोशिश किया, इसी लेवल को टकरा कर नीचे आकर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर ये भी हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर से सेलर्स का प्रेशर हमें नज़र आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, राइट। तो जिस वजह से मैं इस यहाँ पर कोई भी बाय का प्लान नहीं कर रहा था और सेलिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस या फिर इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जिस वजह से हम इसमें सेलिंग तो नहीं कर सकते। और अगर हमें सेल करना है तो बैंक निफ्टी एक अच्छा ऑप्शन है हमें आज के दिन में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो फिर हमने जब बैंक निफ्टी को भी देखा सेम वैसा ही एक हमें स्ट्रक्चर नज़र आया, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आने लगा। और जब ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, जो बाइंग आया था यहाँ पर, जैसे इसका लो ब्रेकआउट हो रहा था तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड को इनिशिएट किया था और कहीं ना कहीं मेरा जो टारगेट था इस एरिया में मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट पड़ा हुआ था। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आया है तो इसका जो नेक्स्ट स्टेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तक ही होगा। तो इस सपोर्ट को जैसे ही टकराया तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था। और उसके बाद अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था, निफ्टी नीचे थोड़ा आया, फिर से यहाँ से ऊपर चला गया,
बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा था बट निफ्टी नीचे नहीं गिर रहा था। और आप लेवल का इम्पोर्टेंस भी देख सकते हो कि इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ तो ये स्ट्रांग ही रह गया, ये वीक हो ही नहीं सका। और बैंक निफ्टी ओपन तो स्ट्रांग हुआ था बट इसने ओपनिंग में ही अपने लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया, यानी कि इस पहले 5 मिनट या 3 मिनट का कैंडल में ही हमें ये बता दिया कि ये आज वीक हो सकता है, राइट। अब जो निफ्टी का मेरा ट्रेड था, देखिएगा बैंक निफ्टी ने जब यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट किया था इस एरिया से, तब मैंने निफ्टी को देखा। तो निफ्टी को जब मैंने देखा कि निफ्टी ने भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था कहीं इस एरिया पर, तो यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिएगा कि यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर जब गया इसने एक नया हाई बना दिया था, राइट। अब बैंक निफ्टी गिर रहा था और निफ्टी ने एक नया हाई बना दिया, फिर प्राइस नीचे आकर यहाँ कहीं एक लो बनाया और लो बनाकर फिर से इसने एक सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया और यहाँ एक हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया और यहाँ पर एक लो बनाया। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे ये जो भी लो है और ये उसके बाद ये जो लो बना हुआ है एक हायर लो का फॉर्मेशन में है, ये लो इस वाले लो से ऊपर बना हुआ है, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हो और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये हायर हाई का फॉर्मेशन चालू कर दिया। तो इसको देखते हुए हमने इस लेवल पर ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, रेड कैंडल से पहले इस ग्रीन कैंडल में मैंने एक ट्रेड को इनिशिएट कर लिया था और जो मेरा टारगेट था वो कहीं मैंने इस रेजिस्टेंस पर मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि प्राइस यहाँ से जब उठा तो रेजिस्टेंस तक इसको जाना ही है। और अब यहाँ पर मूवमेंट भी आप देख सकते हो, एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आया, शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ आया, तो हम इजीली यहाँ पर वेट कर सकते थे हमारे टारगेट के लिए और वैसे ही हमारा टारगेट तक गया तो हमने हमारा प्रॉफिट को हमने यहाँ पर बुक कर लिया। सो आई होप कि आपको जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आज के दोनों ट्रेड को लिया गया है। और आप लेवल का भी इम्पोर्टेंस देख सकते हो कि इसके ऊपर ओपन हुआ तो आज के दिन में ये गिर ही नहीं पाया, राइट। ये बार बार नीचे आ रहा था लेकिन नीचे से इसको प्रेशर आ रहा था बायर्स का और आखिर में ये इस रेजिस्टेंस को पहले टकराया, उसके बाद ही प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे गिर के इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। और बैंक निफ्टी ने क्या किया, सबसे पहले तो इसने भी गिरावट ही दिखाई दिया, अपने सपोर्ट को टकराया, फिर प्राइस ऊपर गया और उसके बाद फिर से नीचे गिर के अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए कहीं नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है, राइट। सो दोनों ही ट्रेड में 1:3 प्लस का ही रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव हुआ आज के दिन में, बहुत ही अच्छा ट्रेड था। तो चलिए अभी हम देख लेते कि कल के दिन में हम किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और हम काम करते हैं डे टाइम फ्रेम को लगा लेते हैं। अब देखिएगा, तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो निफ्टी में आज भी एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन बना हुआ है और आज के दिन में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, राइट। और इसी के साथ आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 17,673, जो कि ये जो हाई बना हुआ कैंडल है इसका जो लोअर एरिया है इस एरिया को लिया गया है। तो इसको जैसे ही आज के दिन में टकराया, ये टकराने के साथ साथ ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आकर कहीं क्लोज हो गया और वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया है। अब कल के दिन में देखिएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कल एक लोअर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए, एक रेड कैंडल इस तरह का फॉर्म होना चाहिए, राइट। सो बाय के लिए ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं बाय के लिए बच कर रहूँगा। अगर सेल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ से मैं सेल का प्लान ज़रूर करूँगा। तो हम अभी 15 मिनट में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से हमारा सेल बन सकता है। तो आज का जो भी लो बना हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, राइट। तो इस सपोर्ट के नीचे अगर प्राइस आपको मिलता है, इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो यहाँ से हम सेल का प्लानिंग करके चल सकते। हो सकता है कि प्राइस कहीं यहाँ से गिरते हुए इस एरिया तक आ जाए, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कैंडल को कि इस कैंडल यहाँ से एक रिवोल्यूशन लाया था, इस कैंडल ने यहाँ से प्राइस एक ही कैंडल में कितना बड़ा मूवमेंट करके ऊपर चला गया था। तो हो सकता है यहाँ तक आने के बाद एक बार इस पर बायर्स का प्रेशर भी नज़र आए, थोड़ा सा बाउंस करने की भी कोशिश करे, तो इस एरिया को थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा और यहाँ से एक सेल का अपॉर्चुनिटी हम लेके चल सकते हैं कल के दिन में।
और जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ, बाई के लिए थोड़ा सा मैं कल दूरी रहूँगा। मैं बाई का कोई भी प्लान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट। और आज के दिन में एक बहुत बड़ा रिजेक्शन भी हमें नज़र आया है अपने एक रेजिस्टेंस लेवल से, राइट। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी को भी हम डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी लोअर लो का फॉर्मेशन आज के दिन में बना चुका है, राइट। हालांकि इसमें शायद इसमें वॉल्यूम नहीं है आज यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बना चुका है और इसने अपने एक रेजिस्टेंस जोन पर ये चीज़ बनाया हुआ है। आप देख सकते हो इस गैप में इसने इस फॉर्मेशन को किया है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम एक एक्सपेक्टेशन है मेरा कि कल के दिन में एक लोअर लो का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में भी होना चाहिए। सो प्लान सेम रहेगा सेल साइड का। अब माइक्रो टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये जो भी एक सपोर्ट लेवल था इसके नीचे आकर आज के दिन में क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर यहाँ पर ही कहीं ओपन हो जाता है और यहाँ पर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए, क्योंकि हो सकता है प्राइस अगर अपने इस रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हो तो इसी को एक बार रेजिस्टेंस कंफर्म करके भी गिर जाए। तो इस एरिया पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर प्राइस ओपन होते ही गिरने लगे तो हम प्राइस एक्शन देखते हुए एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि ये अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा डबल कंफर्मेशन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ओपन होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर जिसने भी बैठा हुआ है उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा मार्केट में। तो मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी नज़र आने की संभावना हो जाएगा कि प्राइस यहाँ से थोड़ा पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कुछ इस तरह से फर्स्ट अप में आपको नज़र आ सकता है। और सॉरी, और सेकेंड अप में हो सकता है क्लियर डायरेक्शन को नज़र आ जाए। तो सबसे इजी हो जाएगा अगर प्राइस अपना इस सपोर्ट या फिर ये जो भी रेजिस्टेंस लेवल है इसके नीचे ओपन होता है तो इजी हो जाएगा हमारे लिए ट्रेड करना, क्योंकि इसको भी रेजिस्टेंस बना के गिर सकता है या फिर अपने आज का दिन का जो लो है लो के नीचे भी कोई फॉर्मेशन करते हुए गिर सकता है, राइट। सो प्लान कल के लिए सिंपल यही रहेगा कि हम सेलिंग का प्लान करके चल रहे। कल मैं बाइंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड ही करके चलूँगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। और अगर आपको करना है बाइंग तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ ही कीजिएगा कि क्योंकि देखिएगा एक्चुअली क्या है, अभी प्राइस में एक रिटेस्ट में शुरू हो रहा है कि प्राइस अगर ऊपर जाने लगेगा ना तो सेलर्स का जो प्रेजेंस आपको नज़र आएगा, ऊपर से बड़ा बड़ा रिजेक्शन आपको नज़र आ सकता है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा बाइंग के लिए दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो मार्केट में खुद किस तरह का रिएक्शन होता है, उस हिसाब से आप खुद भी प्लान करके चल सकते हो। मैं जस्ट मेरा जो व्यू या फिर मेरा जो कल के लिए प्लानिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको आज का प्लानिंग समझ में आया होगा। तो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।